तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को अपना इंग्लिश का नोट्स दिखाऊंगा, कैसे मैंने किन किन टीचर से पढ़ के मैंने इसमें नोट्स बनाया है। पूरी ये कॉपी इंग्लिश के लिए, इसमें इंग्लिश ग्रामर वगैरह वगैरह जितना भी रहता है एसएससी एग्ज़ाम के लिए, सब कुछ मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। और जो लोग बिगिनर हैं वो लोग कुछ ऐसे ही अपना नोट्स बना सकते हैं। और इसमें मैंने मल्टीपल टीचर से पढ़ा है, ऐसा नहीं कि किसी एक टीचर से पढ़ के मैंने बनाया है। तो मैं आप लोगों को अपना नोट्स दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैंने किन किन टीचर से पढ़ा है। तो देखो, जैसे ये पेज पलटोगे, जैसे जो कुछ मुझे थोड़ा, जैसे जब आप पढ़ाई करते हो कुछ लगे कि मतलब ये वर्ड्स या फिर कुछ ऐसा है, तो उसको मैं स्टार्टिंग में ही ऐसे लिख लिया हूँ। ये जब आप स्टार्टिंग में ही ऐसे नहीं आपको करना है, जब आप पढ़ाई करोगे तो फिर आपको कुछ लगेगा कि ये आपको नहीं आ रहा है या फिर ये इंपॉर्टेंट है, उस पर मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें, तो इसी में आप अपना यहाँ पे लिख सकते हो। और फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में जब मैं बिल्कुल ही नया नया था, तो एक यूट्यूब पे एक कोई सेलेक्टेड लड़की थी, वो पढ़ा रही थी। तो ऐसे मतलब उन्होंने बताया था, उन्होंने रेफरेंस लिया था नीतू मैम की वॉल्यूम 1 का। तो आज के टाइम पे तो नीतू मैम जो वॉल्यूम 1 है उतना मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अब इंग्लिश का आपको पता ही है कि कैसे कैसे क्या आ रहा है। आप किसी टीचर से पढ़ के अपना नोट्स वोट्स बना के भी कर सकते हो, लेकिन वो बुक भी ठीक है, मेरे पास तो है ही। लेकिन ये उन्हीं का मतलब ये ऐसे वो रेफरेंस लेके ऐसे ऐसे बता रहे थे, तो मुझे सही लगा। फिर मैंने वो जैसे जैसे बताई सब कुछ मैंने ऐसे अपना नोट्स कर लिया। और उन्होंने लगभग इंग्लिश में जितने भी ग्रामर के रूल आते हैं सब कुछ इसमें बता ही दिया था। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इतना अच्छे तरीके से नोट्स बनाया था स्टार्टिंग में। और एक काम भी आता है, आज भी काम ही आता है, मतलब इंग्लिश में वो क्या ही चेंज होगा। तो यहाँ पे फिर मैंने पढ़ा, तो फिर मुझे लगा कि इतना बस ऊपर ऊपर से पढ़ने से तो नहीं होगा। तो फिर उन जो मतलब मैम थी, जो लड़की थी, उनका तो मतलब सिलेक्शन हो गया था उसी टाइम पे। और वो मतलब इंग्लिश में उनका ज़्यादा नंबर आया था, शायद 200 में 200 आया था, मतलब पहले वाले पैटर्न पे। तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। बाद में फिर कुछ टाइम बाद मुझे निमिषा बंसल मैम के बारे में पता चला। तो फिर मैंने निमिषा बंसल मैम से, और ये हाँ, ये है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाला है। तो ये मैंने ऐसे यूट्यूब पे ऐसे रैंडम एक सर की वीडियो देखा, मैंने वैसे बना लिया। और ये सब मुझे पहले से भी आता था, जब मैं 7 8 में पढ़ता था, तो तभी से ये सब आता है। और ये खुद से मैंने जब इंग्लिश का सब कुछ सॉल्व किया, तो ऐसे जो जो मुझे स्टार्टिंग में तो छोटे छोटे रूल भी लगता है कि नहीं आ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब मैं उस पर लिख लेता था। तो ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग वाला जब मैंने उस टाइम पे सॉल्व किया था। पिनेकल की बुक नहीं थी मेरे पास, मैंने उसी का फ़ोटोकॉपी करा के, पीडीएफ था, पीडीएफ का निकलवा लिया था। जो एरर वाला था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला, एरर डिटेक्शन वाला, वो सब निकलवा लिया था। तो उसी में से कर रहा था, तो जो जो लगा मुझे उस वो सब मैंने इस पे अपना लिख लिया था। 50 60 ऐसे यहाँ पे नंबरिंग दे के मैंने लिखा है। बाकी फिर वो तो रिपीट होने लगता है, तो फिर आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वो ये देखो कि आपको कैसे मतलब किस वे में कैसे काम करना है। फिर ये देखो, ये है फिर मुझे पता चला निमिषा बंसल मैम का विकास टाया, आप लोग जानते होंगे, AIR 7 2022 में थे। तो फिर उनकी वीडियो मैंने देखा, तो उन्होंने बताया कि अ, वो बहुत ही अच्छे पढ़ाती हैं, और यूट्यूब पे इनका वीडियो भी है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ है उस पे। 120 रूल ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम। तो ऐसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और फिर मैंने पूरा उनसे ऐसे ही बनाया है। आप मतलब देख सकते हो 10 11 घंटे का है। और पूरा आप जब उनसे पढ़ लोगे, खुद से नोट्स बना लोगे, तो आपको नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है उसकी नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनके पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा उससे पढ़ना बोरिंग हो जाता है। लेकिन वो सबका अपना अलग-अलग सीन रहता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बेकार। तो ये निमिषा बंसल मैम से मैंने पूरा पढ़ा, और फिर उसके बाद जितने भी आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा ही आएगा। और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, आपको ग्रामर पोर्शन में या फिर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से मैम बता देती हैं। और एडिटोरियल भी इनका चलता है यूट्यूब पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे रानी मैम से मैंने ये सब फिर उसके बाद ऐसे ही देख रहा था। तो ख़ैर ये सब तो आपके पास अगर ब्लैक बुक होगी तो उसमें दिया रहता है, आपको ये सब रटना ही है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे देख रहा था, तो रानी मैम पढ़ा रही थी, तो ऐसे मैंने देखा और नोट्स कर लिया, बस ऐसे-ऐसे। और कोई ज़्यादा मतलब रानी मैम से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाँ, यही जो है थोड़ा बहुत नोट वोट कर लिया है। और उसके बाद फिर मैंने ये सब अमन वशिष्ठ सर से है। अमन वशिष्ठ सर की आप लोगों को पता होगा, यूट्यूब पे ही 30 35 वीडियो है यूट्यूब का, वो फ्री में ही है। सब ग्रामर पूरा पढ़ा है, नाउन प्रोनाउन जितने भी सब कुछ हैं, सब कुछ पढ़ा रखे हैं सर ने। तो बस यही है। और ये सब अमन वशिष्ठ सर का है। वो 2 पेज 2 पेज रानी मैम से था। ये जो ऐसे इस वाले जेल पेन से जो लिखा हूँ, कौन सा है, हाँ, जो ये सब ऐसे लिखा है ना, तो ये सब
ब्लू वाली से। तो ये सब अमन वशिष्ठ सर से है। बाकी ये रानी मैम से है 2 पेज इधर का, बस हाँ यही 2 पेज रानी मैम का, बाकी फिर निमिषा बंसल मैम से ज़्यादातर है। तो बस यही है, आप लोग भी अच्छे से अपना नोट्स बनाओगे तो बार-बार आपका पढ़ने का मन करेगा, अदरवाइज़ अच्छे से नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो बस यही है, और ये पूरा एक कॉपी इसी इंग्लिश के लिए ही है। तो ऐसे ही देख लेना आपको भी कैसे-कैसे बनाना है, अगर जैसे आपको सही लगे तो आप अपना बना सकते हैं। तो बस यही है, बाकी और कोई डाउट रहे तो कमेंट करके बताना, बता दूँगा।